यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए, तिरंगे में लिपटे देश के लाल को देखकर हर आंख हुई नम। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। फर्रुखाबाद के दत्तू नगला में सोमवार को दिन भर शोक छाया रहा। इसी गांव के सपूत विनोद पाल रविवार को एक आतंकी हमले में पुलवामा में शहीद हो गए। सोमवार देर शाम जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर पर घर की दहलीज पर आते ही परिजन बेसुध होने लगे। उनकी चीत्कार से सभी के दिल दहल गए और हर आंख नम हो गई। कायमगंज के गांव बिधी नगला निवासी मां भारती के सपूत विनोद कुमार पाल का पार्थिव शरीर जैसे ही नगर से सटे गांव उनके दूसरे घर दत्तू नगला पहुंचा तो गांव के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। पत्नी सुमन शहीद हुए पति को देखकर बेसुध हो गईं। उनका बेटा योगेंद्र व दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। बहनें कह रही थीं, रक्षाबंधन आने वाला है, किसको राखी बांधेंगी। हर कोई तिरंगा में लपटे मां भारती के सपूत के पार्थिव शरीर को देख अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। पुत्र योगेंद्र अपने पिता के शव को निहारते रोने लगता था। वह अपना दर्द किसी से नहीं कह पा रहा था। बेटे का कहना था, पापा चाहते थे वह सेना में अधिकारी बने, घर के लोगों ने उसे संभाला। शहीद विनोद पाल बेहद मिलनसार व बातचीत में सहमत थे। आपको बता दें, 23 जून को वह अवकाश पूरा कर अपने घर पर भी आए थे। करीब 25 दिन वो घर पर भी रहे और पूरे घर की चिंता रखने वाले विनोद कुमार देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करते हुए सबके बीच दुनिया से विदा हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उनके गांव पहुंचे पार्थिव शरीर को लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद। बोला यार तू भारत माता के